students, today in this video we are going to discuss about one more problem based on backtracking strategy, okay, which is called as sum of subset problem. Okay, so this problem is following backtracking strategy. If you remember, in backtracking, in any problem which is related to backtracking, we design a state space tree, okay, and from the tree itself we try to find out the solution of the problem. As we know that in a tree we have some branches, okay, so suppose while finding the solution we are following a path or a branch of a tree, and while exploring a branch of a tree we are not able to get a solution. At that time we backtrack to a parent node and then follow some other branch which is not yet explored. ठीक है, तो इस तरह से हमें एक एक करके ब्रांच, हर एक ब्रांच को, ट्री के हर एक ब्रांच को एक्सप्लोर करना है अंटिल हमें एक सोल्यूशन मिले. ठीक है, लेकिन हम एक सोल्यूशन मिलने के बाद भी हम रुकते नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि एक से ज़्यादा सोल्यूशंस भी हमें मिले. सो हम सारे ब्रांचेस या सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं ट्री को डिज़ाइन करते वक्त. ओके, और हम एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस, जितने भी सोल्यूशंस है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो पहले इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो इट्स प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम. And in this problem, what is given to us, a set of numbers will be given to us, okay, a finite set of numbers will be given to us along with a value, okay, along with a value like here this value which is called as a sum value, okay, this value is called as sum value. Okay, so these two things will be given to us in the question. Now our objective is we have to find out a subset of this set. Okay, we have to find out such a subset of this given set so that the sum of the elements in the subset will be equal to this sum value. Okay, हमें इस सेट का एक ऐसा सबसेट निकालना है so that उस सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स है, अगर हम उनका सम करें, टोटल करें, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये सम वैल्यू जो गिवन रहेगी क्वेश्चन में उसके बराबर होनी चाहिए. ऐसे सबसेट्स हमें फाइंड आउट करने. तो ऐसे बहुत सारे सबसेट्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. यानी कि हो सकता है हमें एक गिवन क्वेश्चन में या गिवन सेट में ऐसा कोई सबसेट मिल ही नहीं रहा हो, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को एड अप करने पे हमें 9 मिले, ठीक है, या ये गिवन वैल्यू मिले, सम वैल्यू मिले, या तो फिर हो सकता है एक या एक से ज्यादा ऐसे सबसेट्स मिल रहे हैं जिनके एलिमेंट्स को ऐड करने पे हमें ये गिवन सम वैल्यू मिले. ठीक है, वैसे अगर आप इसको नोटिस करते हैं, इफ यू नोटिस दिस नंबर्स केयरफुली, देन यू कैन ऑब्जर्व कि दो सोल्यूशंस है हमारे पास. जैसे कि अगर मैं एक सबसेट लेती हूँ, इसका एक सबसेट लेती हूँ 1 2 6, ठीक है, ये क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ एस. ठीक है, ये सबसेट है. अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, इन तीनों का सम करूँ, तो क्या आ रहा है, 9, यानी कि मुझे एक सोल्यूशन मिल गया. ठीक है, तो 1 2 6 दिस इज वन सोल्यूशन. और क्या सोल्यूशन हो सकता है, 1 8, ये भी एक सोल्यूशन है. क्यों, क्योंकि इनको ऐड करने पर भी मुझे 9 मिलेगा. ठीक है, सो देयर आर 2 सोल्यूशंस फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. लेकिन प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. वी हैव ह्यूज सेट, एक बहुत बड़ा सेट ऑफ नंबर्स रहेगा और साथ में एक सम वैल्यू गिवन रहेगी, जिसके लिए आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. ठीक है, बट दिस इज नॉट द वे हम इसको सॉल्व करें. हमको इसको स्टेट स्पेस ट्री की मदद से सॉल्व करना है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द स्टेट स्पेस ट्री फॉर दिस प्रॉब्लम. सो आई एम डिजाइनिंग द स्टेट स्पेस tree, and whenever we design a state space tree, ठीक है, एक ट्री की शुरुआत हमें कैसे करनी है, वो ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो टॉप डाउन हमको कंस्ट्रक्ट करना है. यानी we'll have to start from the root node and then we'll reach to the leaf nodes. ओके, तो रूट नोड कैसा होना चाहिए, किसी भी स्टेट स्पेस ट्री में रूट नोड कैसा होना चाहिए, जो गिवन कंडीशंस है उसके साथ होना चाहिए. यानी कि इनिशियल स्टेज. देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, ऐसे सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं सो दैट कि उस सबसेट्स के अंदर के वैल्यूज जो होंगे, वो सबसेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनका टोटल इक्वल टू ये होना चाहिए. ऐसे सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं. लेकिन फिलहाल अभी तक मैंने ऐसा सबसेट स्टार्ट नहीं किया. आई एम इन द प्रोसेस, आई हैव स्टार्टेड द प्रोसेस. मुझे वो सबसेट बनाना शुरू करना है. ओके, तो क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी सबसेट बनाया नहीं है,
अभी जो मेरा सबसेट है वो एम्प्टी है, ठीक है। अभी मेरा सबसेट क्या है, एम्प्टी है। सबसेट एम्प्टी है और उसमें धीरे धीरे हम एक एक एलिमेंट्स को, इस सेट से एक एक एलिमेंट्स को डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या टोटल 9 मिला है कि नहीं, क्योंकि इनिशियली हमारा सबसेट एम्प्टी है। तो अभी तक एम्प्टी सेट में सम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा जो नोड रहेगा, रूट नोड रहेगा, ठीक है, वो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, सम वैल्यू, इनिशियल सम वैल्यू। Initially the sum value is 0. Okay. Now let's consider the elements one by one. एक एक करके हम कंसिडर करेंगे। 1 2 6 8 ये नंबर्स है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से एक एक नंबर्स को पिक करेंगे, सेट के एक एक नंबर्स को पिक करेंगे। जैसे कि पहला नंबर क्या है, 1, ठीक है। तो हम इस सेट में 1 को डाल के देखेंगे। देखिए ये बैक ट्रैकिंग में भी हम सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करते हैं, जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में होता है, बैक ट्रैकिंग में भी हम सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 1 को चूज करेंगे और एक बार 1 को इग्नोर करके देखेंगे, यानी कि इस सेट में 1 आ भी सकता है, ठीक है। हम जो सोल्यूशन वाला सेट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन वाला सबसेट है, ठीक है। इसकी शुरुआत हमने कैसे की, ये सबसेट, सोल्यूशन वाला सबसेट बनाना हमें शुरू करना है। हमने इस सबसेट की शुरुआत कैसे की, हमने इसको इनिशियली खाली रखा। अब हम एक एक करके एलिमेंट्स जो है इसमें डाल के देखेंगे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करेंगे, एक बार हम 1 को डाल के देखेंगे और एक बार 1 को विदाउट 1 हम ये सबसेट को कंसिडर करेंगे। सो वील कंसिडर द सबसेट विथ 1 एंड विदाउट 1, ठीक है। सो इस हिसाब से यू विल गेट 2 ब्रांचेस, विथ 1, ठीक है, विदाउट 1, ओके। सो विदाउट, WO मीन्स विदाउट 1। अगर मैं ये इसमें 1 डाल देती हूँ, यानी कि यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, तो फिर मेरा सम कितना हुआ, माई सम इज 1। और अगर मैं 1 को नहीं डालती हूँ तो मेरा सम अभी भी 0 है, अगर मैं 1 नहीं डालती हूँ तो मेरा सम अभी भी 0 है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने ट्राई की, तो मैंने 1 को तो कंसिडर कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम 2 को कंसिडर करेंगे, ओके। तो 2 को कंसिडर करेंगे। देखिए बैक ट्रैकिंग में जब हम स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं तो पहले लेफ्ट वाला हम पूरा कवर कर लेंगे। पहले लेफ्ट वाला ब्रांच जो है वो पूरा, लेफ्ट मोस्ट ट्री जो है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री जो है वो पहले कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाद हमको 2 सेकेंड एलिमेंट यानी नंबर 2 को कंसीडर करना है। तो हम फिर से 2 ब्रांचेस बनाएंगे। सेट में अगर हम 2 डालते हैं या सोल्यूशन सबसेट में 2 डालते हैं तो क्या होगा, और अगर 2 नहीं डालते हैं तो कितना सम होगा, ठीक है। देखिए जब आप 1 पे हैं तो आपके सेट में 1 आ चुका है और आप 1 के साथ 2 भी डालना चाहते हैं, यानी सबसेट में 1 विथ 2, ठीक है। यानी 1 भी है, ठीक है, क्योंकि आपने विथ 1 किया, विथ 1 यानी सेट में, सबसेट में 1 आ चुका है। विथ 2 भी अगर करेंगे तो 1 और 2 है, दैट मीन्स टोटल कितना होगा 3, 1 + 2 3, ठीक है। पहले ये पूरा कवर करेंगे, फिर बैक ट्रैक करके हम वो वाला ब्रांच फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम बाद में एक्सपेंड करेंगे। लेफ्ट मोस्ट वाला पूरा कंप्लीट करते हैं विथ 2, ओके। अब 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा है एलिमेंट, 6, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें भी 2 ब्रांचेस, विथ 6, ठीक है, एंड विदाउट 6। अगर विथ 6 करते हैं तो ऑलरेडी जब हम इस पोजीशन में है ट्री में, तो हमने 1 और 2 को इंक्लूड कर लिया था, इसलिए हमको सम कितना मिला था, 3 मिला था, ठीक है। और अभी हम 6 को भी इंक्लूड करके देखना चाहते हैं सबसेट में, इंक्लूडिंग 6। विथ 6 को आप इंक्लूड 6 एंड विदाउट इंक्लूडिंग 6 ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर 6 भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, इस सबसेट में 6 भी इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर टोटल कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। सो देखिए यही हमारा सोल्यूशन है, यही हमारा टारगेट था कि हमको एक ऐसा सबसेट चाहिए, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स को एड अप करने पे आपको वो सम वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वो सम वैल्यू मिल जाए। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया है, ये आपका पहला सोल्यूशन है। लेकिन हमको एक सोल्यूशन मिलने पे रुकना नहीं है, हमें और सोल्यूशंस है कि नहीं है सबको एक्सप्लोर करना है, वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। सो विल बैक ट्रैक। हम कौन से नोट पे बैक ट्रैक करते हैं, बैक ट्रैक यानी जंप करना है प्रीवियस नोट पे। प्रीवियस नोट पे कौन से नोट पे, यानी हम यहाँ भी बैक ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ भी बैक ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे बैक ट्रैक करना चाहिए, अगर जो इमीडिएट पेरेंट नोड है उसका एक ब्रांच अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है,
ठीक है, तो फिर आपको वहां पे बैक ट्रैक करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम बैक ट्रैक उस ऊपर वाले नोड पे बैक ट्रैक जंप करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ब्रांच अभी भी एक्सप्लोर हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक ट्रैक करेंगे, क्यों? क्योंकि विदाउट 6 अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ओके, सी इसका मतलब समझ लेते हैं, ये ब्रांच का मतलब समझ लेते हैं। ये ब्रांच में आते आते देखिए, शुरू से अगर हम ये ब्रांच में आते हैं तो अभी तक हमने हमारे सेट में क्या क्या इंक्लूड किया, ठीक है। देखते हैं हमारा सेट, हमने विथ 1 किया, यानी हमने सबसेट में 1 इंक्लूड किया। विथ 2 यानी कि हमने सबसेट में 2 इंक्लूड किया। फिर हम विदाउट 6 बोल रहे हैं, यानी कि 6 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो विथ 1 विथ 2 यानी 1 और 2 तो इंक्लूड हो गए हैं सबसेट में, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं करना है। तो 6 नहीं करना है तो अभी कौन सा ऑप्शन रह जाता है? 8 रह जाता है, ठीक है। अगर हम 6 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो अभी भी तो सम मेरा 3 ही है, ठीक है। द सम इज स्टिल 3, ओके। सो 3 के बाद अब 6 को तो कंसिडर कर लिया, अभी 8 को कंसिडर करना है। तो विथ 8 एंड विदाउट, ठीक है। पहले लेफ्ट वाला ब्रांच कर लेते हैं। विथ 8 का मतलब क्या है? विथ 8 मीन्स ये वाले ब्रांच का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से देखो कहाँ तक था, इसका मतलब क्या है? आपने विथ 1 किया यानी 1 को इंक्लूड किया, विथ 2 यानी 2 इंक्लूड हुआ, विदाउट 6 यानी 6 इंक्लूड नहीं हुआ, विथ 8 यानी 8 इंक्लूड हुआ है। अगर 8 को इंक्लूड किया है, ठीक है, 8 के बाद तो और कोई एलिमेंट नहीं है, अगर 8 को इंक्लूड किया है तो आपका सम कितना बन रहा है? 8 + 2 + 1 यानी कि 11 बन रहा है। लेकिन क्या हमें 11 चाहिए था? नहीं, हमको तो 9 चाहिए था। सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इससे सोल्यूशन नहीं मिला तो हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। बैक ट्रैक करेंगे उस प्रीवियस नोड में जिसका एक ब्रांच अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसमें हम जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस ब्रांच का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या क्या इंक्लूड हुआ है? विथ 1, ठीक है, तो 1 इंक्लूड हुआ है। विथ 2 यानी 2 इंक्लूड हुआ है। विदाउट 6 एंड विदाउट 8, ठीक है, तो 6 भी इंक्लूड नहीं हुआ है, 8 भी इंक्लूड नहीं हुआ है। विदाउट 6 एंड विदाउट 8 यानी सिर्फ 1 और 2 है, दैट मीन्स टोटल अभी भी 3 है, ठीक है। तो हमने सारी चीजों, चारों नंबर्स को कंसिडर करके देखा और इससे भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। दैट मीन्स हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे। अब कहाँ बैक ट्रैक करेंगे? देखिए, ये पेरेंट नोड में तो अभी कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो यहाँ बैक ट्रैक करके मतलब नहीं, यहाँ जंप नहीं करेंगे हम। इसका पेरेंट नोड देखो, क्या इस पे कोई ब्रांचेस है ऐसे जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है? नहीं। इसका पेरेंट देखो, ठीक है, इसका पेरेंट ये है, तो देखिए इसका एक ब्रांच है जो अभी भी एक्सप्लोर होना बाकी है। दैट मीन्स यहाँ से आपको यहाँ बैक ट्रैक करना है, ठीक है। तो एक एक लेवल ऊपर जाइए, पेरेंट नोड, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, इस तरह से ऊपर ऊपर आप जाइए और देखिए कि इमीडिएट कौन सा ऐसा पेरेंट है ऊपर जिसका अभी भी एक ब्रांच एक्सप्लोर होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग से अगर हम देखें, इस ब्रांच पे पहुंचे तो विथ 1 यानी 1 आ चुका है, विदाउट 2 यानी 2 नहीं आ चुका नहीं है, यानी कि सम कितना हुआ? सिर्फ 1 हुआ, ठीक है। तो 1 का कंसिडरेशन हो चुका है। अब हमको 2 को कंसिडर, सॉरी 2 को तो हमने कंसिडर कर लिया, हमने 2 को नहीं लिया, विदाउट 2 है यानी हमने 2 को कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है? 6। तो हम 2 ब्रांचेस बनाएंगे फिर से, ठीक है, विथ 6 विदाउट 6, ठीक है। सो विथ 6 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 को इंक्लूड कर देंगे तो टोटल कितना बनेगा? तो टोटल विल बी 7, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं हम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। Now it will be clear. So I will backtrack from here. तो विथ 6 किया तो 7 आया, ठीक है। तो हमने 6 का भी कंसिडरेशन कर लिया। अब हमें 8 को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के बाद यानी ये सम आने के बाद यानी 6 को कंसिडर करने के बाद अभी हमें 8 को कंसिडर करना है। विथ 8 एंड विदाउट 8, अगर 8 को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 को कंसिडर किया, विथ 1 विदाउट 2 विथ 6 विथ 8, ठीक है। तो 8 को भी कंसिडर करते हैं, तो 8 को कंसिडर करेंगे तो फिर सम कितना हो रहा है? 8 + 6 is 14 + 1 15, so 15 is the sum, but this is not the solution। देखिए 8 तो हमारा लास्ट एलिमेंट था, अभी तो उसमें और कुछ ऐड अप नहीं कर सकते सबसेट में, ठीक है। और हमको चारों भी नंबर्स को एक एक करके कंसिडर करने के बाद भी आपको सम 9 नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिली। तो हमने क्या किया? हम बैक ट्रैक करेंगे,
पेरेंट नोड पे बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि पेरेंट नोड में एक ब्रांच अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो विदाउट 8 करते हैं। तो विदाउट 8 में क्या होगा, ठीक है, अगर हम 8 नहीं लेते, विदाउट 8 लेते, यानी हमारा सम कितना है, 7 ही है, ठीक है। तो चारों नंबर्स का कंसिडरेशन हो गया है और हमारा सम 7 है, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमें 9 चाहिए था, यानी इससे भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। तो अभी फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे बैक ट्रैक करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ के दोनों ब्रांचेस एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो इसका पेरेंट क्या है, ये यहाँ पे ये ब्रांच अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसलिए बैक ट्रैक कहाँ करेंगे हम? यहाँ पे बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। और इस ब्रांच को हम एक्सप्लोर करेंगे। इस ब्रांच का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। ये है विदाउट 6। तो यहाँ पे आने का मतलब क्या है, हमने क्या क्या इंक्लूड किया स्टार्टिंग से? विथ 1, विदाउट 2, विदाउट 6, ठीक है। तो हमने 1 भी नहीं लिया, सिर्फ 1 लिया है, 2 भी नहीं लिया, 6 भी नहीं लिया। तो अभी तक सम कितना हुआ? फिर 1 ही हुआ, ठीक है। और हमने कंसीडर किस किस को कर लिया? 1 2 6, ठीक है। 1 2 6 हमने तीनों को कंसीडर कर लिया। अब बचा क्या है? 8। तो हमें 8 को कंसीडर करना है, ठीक है। सो इससे 2 ब्रांचेस बनाएंगे, विथ 8 एंड विदाउट 8, ठीक है। अगर विथ 8 करते हैं, यानी 8 को अगर कंसीडर करते हैं, तो 1 + 8 कितना होता है? 9। और यही तो हमें चाहिए था, दिस वॉज वॉट वी वॉन्टेड, कि सम जो है वो 9 आने चाहिए। तो फिर हमारा सबसेट क्या बना? 1, ठीक है। तो एक और सबसेट मिल गया, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स को ऐड करने पे हमें 9 मिले, ठीक है। विदाउट 8 करेंगे, ठीक है। अगर विदाउट 8 करेंगे तो सम अभी भी 1 रहेगा, ठीक है। तो हमने 1 2 6 8 चारों को कंसिडर कर लिया, ठीक है। कंसिडर तो कर लिया है, लेकिन हमें सम आखिरी में 9 नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर से अभी हम बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक कहाँ करें? ये इसका इमीडिएट पेरेंट है, लेकिन इसका कोई भी ब्रांच अनएक्सप्लोर नहीं है, हमने दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लोर कर लिया। इसका पेरेंट जो है, इसके भी दोनों ब्रांचेस एक्सप्लोर हो चुके हैं। इसका जो पेरेंट है, इसके भी 2 ब्रांचेस एक्सप्लोर हो चुके हैं। इसका जो पेरेंट है, इसके एक ब्रांच अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुआ, यानी यहाँ से आपको सीधा बैक ट्रैक करना है रूट नोड पे, ठीक है। और अभी ये वाला पार्ट जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ वैल्यूज, क्योंकि आई नीड स्पेस हियर। सो S इज 1 2 6 8 एंड B इज 9, ओके। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच कौन सा है? विदाउट 1 1, ठीक है। तो हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट किसको जाएंगे? 1 को अगर इंक्लूड नहीं करते तो हमारा सम क्या होगा? सबसेट का सम क्या होगा? हमने 1 पहला एलिमेंट को नहीं डाला, तो इनिशियली हमारी सबसेट तो खाली थी, हमने 1 को चूज नहीं किया, तो खाली थी, यानी अभी भी खाली ही है। अगर 1 को भी नहीं कंसिडर करेंगे तो सबसेट अभी भी खाली है, यानी कि सम क्या है? 0 है। अब अगले वाले को देखते हैं, 2। तो 2 के साथ भी हम वही चीज़ करेंगे, 2 को डाल के भी देखेंगे और विदाउट 2 दोनों भी हम कंसिडर करेंगे। अगर हम 2 डालते हैं सेट में, तो फिर सम कितना हुआ हमारा? 2 हुआ, ठीक है। पहले ये वाला ब्रांच हम एक्सप्लोर कर लेंगे। अब 2 को डालने के बाद नेक्स्ट क्या है? 6। तो इसके भी 2 ब्रांचेस, विथ 6 एंड विदाउट 6, ठीक है। अगर 6 लेते हैं, विथ 6 करते हैं, तो सम कितना आता है? 8 आता है, ठीक है। तो पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट वाला ब्रांच, ठीक है, 8 आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 8 है, ठीक है। तो दोनों करेंगे हम विथ 8 एंड विदाउट 8, ठीक है। सो DC विथ 8 एंड विदाउट 8, ठीक है। तो विथ 8 अगर करते हैं, यानी 8 अगर डालते हैं सेट में, तो फिर हमारा सम कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। लेकिन 16 इज नॉट व्हाट वी वांट, ठीक है। सम हमारा सम 16 नहीं होना चाहिए। अगर विदाउट 8 करते हैं, ठीक है, अगर 8 को नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हमारा सम कितना है? 8 ही है, और वो भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दोनों ब्रांचेस में कोई सक्सेस नहीं मिला, सोल्यूशन नहीं मिला। देखिए, विथ 8 करके आपको 16 मिल रहा था, तो आपने बैक ट्रैक किया, दूसरा ऑल्टरनेटिव ट्राई किया, विदाउट 8 करके देखा तो भी आपको सक्सेस नहीं मिला, तो फिर से बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। यहाँ से बैक ट्रैक कहाँ करेंगे? इस नोट पे बैक ट्रैक करेंगे और ये वाला सोल्यूशन ट्राई करेंगे, विदाउट 6 वाला, ओके। सो ये विथ 6 था, अभी हम विदाउट 6 करेंगे। सो विदाउट 6 क्या होगा? ठीक है, विदाउट 6 यानी 6 को भी हटा देते हैं, सिर्फ 2 है, विथ 2, विदाउट 1 विथ 2, ठीक है। सिर्फ 2 को लिया, विदाउट 6।
तो विदाउट 6 अगर है तो सम कितना है, सिर्फ 2 ही है, सम इज ओनली 2 ना। ओके, तो हमने क्या क्या एलिमेंट्स कंसीडर किए, 1 2 6, 1 2 6। जब आप इस ब्रांच पे हो तो कौन कौन से एलिमेंट्स कंसिडर हो चुके हैं, 1 2 एंड 6। सो 1 2 एंड 6 हैज बीन कंसिडर्ड। 8 को कंसिडर करके देखते हैं विद 8 एंड विदाउट 8। ओके, सो आई विल डू विद 8 एंड विदाउट 8। अगर 8 कंसिडर करते हैं तो सम कितना आता है, 10, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, और अगर 8 को कंसिडर नहीं करते हैं तो सम कितना आता है, 2। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन। ओके, तो दोनों इसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिला। तो आपने 8 को इंक्लूड करके देखा, उससे भी आपको सम नहीं मिला, तो आप बैक ट्रैक किए, और आपने विदाउट 8 करके देखा तो भी आपको 9 वाला सम नहीं मिला, तो हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक कहाँ करेंगे, इस नोट पे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच अनएक्सप्लोर्ड है। तो विदाउट 2 करके देखते हैं। तो ये ब्रांच क्या है, विदाउट 1 विदाउट 2, यानी 1 और 2 को आपने कंसिडर कर लिया। अब हम इसको कंसिडर करेंगे। तो आपने यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड नहीं किया, 2 को भी इंक्लूड नहीं किया है। दैट मीन्स अभी भी आपका सेट खाली है, यानी कि सम जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी थर्ड एलिमेंट यानी 6 को इंक्लूड करके देखते हैं। तो इसके साथ भी दोनों चीजें करेंगे, विद 6 विदाउट 6। अगर 6 इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, सेट में 6 डाल लेते हैं, तो फिर सम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ओके, तो पहले ये 6 वाला पूरा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, 6 के बाद अगर हम 8 को करें विद 8 विदाउट 8, ओके, तो यहाँ पर भी 2 ब्रांचेस होंगी, विद 8 विदाउट 8। अगर 8 डालते हैं तो सम 14 रहेगा, तो उससे भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और विदाउट 8 करते तो सम 6 मिलेगा, तो उससे भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ओके, तो हमें बैक ट्रैक करना है, विदाउट 6 वाला करना है। विदाउट 6 करेंगे तो फिर हमको क्या मिलता है, बच जाता है 8 बच जाता है। तो विद 8 विदाउट 8 करना है, एक बार 8 को रखना है। अगर सिर्फ 8 को रखेंगे तो सम कितना है, सिर्फ 8 है, और विदाउट 8 करेंगे तो फिर सम कितना होगा, 0 होगा। सो सिंस आई डोंट हैव स्पेस हियर, तो मैं सिर्फ राइट मोस्ट वाला ब्रांच आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, यू कैन कंप्लीट द 3 लाइक दिस। सो विदाउट 0 विदाउट 2 विदाउट 6 एंड विदाउट 8, यानी बीच के ब्रांचेस मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाई। जो राइट मोस्ट वाला ब्रांच है वो आपका कुछ इस तरह से होगा, यानी आपने किसी को भी कंसिडर नहीं किया। एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो है इससे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आपको सोल्यूशन कहाँ कहाँ मिली, ठीक है, ये एक जगह है जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल रही है, और ये एक जगह है जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल रही है। तो ये जो आपको यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल रही है वो कौन कौन से इसको कंसिडर करके मिला है। आपका पहला आंसर क्या है, फर्स्ट सबसेट इज, आप कोई भी नाम दे सकते हो सबसेट को। ठीक है, तो पहला सबसेट क्या है, विथ 1 विथ 2 विथ 6, यानी 1 2 6। ठीक है, 1 2 6 इन तीनों को इंक्लूड करने पे 9 मिलता है। तो ये आपका पहला सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन, ठीक है, दूसरा सबसेट यहाँ पे देखते हो, तो रूट से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, विथ 1, ठीक है, विथ 1 विदाउट 2, तो इसलिए 2 नहीं लिखेंगे, विदाउट 6 इसलिए 6 नहीं लिखेंगे, विथ 8 इसमें 8 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 एंड 8, तो ये 2 सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम।